हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लोडर। लोडर क्या करता है, आप यहाँ पे देखिए, आपको असेंबलर मालूम है। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज along with some information for the loader। अभी ये इंफॉर्मेशन फॉर द लोडर क्या था? मीन्स the translated information is directly stored into the secondary memory। यहाँ पे देखिए असेंबलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन वो रन करता है क्या? मतलब वो कोड एग्जीक्यूट करता है क्या? नहीं। वो क्या करता है? वो इन्फॉर्मेशन, जो ट्रांसलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ पे स्टोर करता है? आपके सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी यानी हो गई आपकी हार्ड डिस्क। आपके हार्ड डिस्क में क्या करता है? स्टोर करता है। अब आपको प्रोग्राम अगर रन करना है या आपको आउटपुट अगर डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल हमने कोड लिखा था, एडिशन का कोड लिखा था हमने, एडिशन R0, R1, और मैंने आपको बताया था R0 में वैल्यू है 2 और R1 में वैल्यू है, सॉरी, R0 में वैल्यू है 10 और R1 में वैल्यू है 2, यानी आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। लेकिन आपका रिजल्ट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो वैल्यू जो ट्रांसलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर है? आपके सेकेंडरी मेमोरी में। वो हमें कहाँ ट्रांसफ़र करनी होगी? हमारे मेन मेमोरी पे। यहीं पे क्या होता है? आपके लोडर का काम चालू होता है। लोडर क्या करता है? लोडर लोड्स दी, या हम बोल सकते हैं लोडर लोड्स और पिक यानी वो क्या करता है? उठाता है। पिक दी ट्रांसलेटेड फाइल फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एंड लोडर पिक द ट्रांसलेटेड फाइल फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एंड लोड इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन पर्पज। लोडर क्या करता है? लोडर पिक करता है ट्रांसलेटेड फाइल फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एंड लोड करता है किस में? मेन मेमोरी में, फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस। क्योंकि आपको पता है आपकी कोई भी फाइल अगर मेन मेमोरी आ गई तभी वो क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। मेन मेमोरी में आने के बाद ही एग्जीक्यूट होती है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। लोडर क्या करता है? सिंपली ट्रांसलेटेड फाइल क्या करता है? उठाता है और डायरेक्टली कहाँ स्टोर कर देता है? आपके मेन मेमोरी में लोड कर देता है, यानी आपका प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये आउटपुट आपका क्या होगा? आपके स्क्रीन पर क्या होगा? प्रिंट होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर जो भी आपका कोड होगा उसके अनुसार क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम देखेंगे लिंकर क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेफिनेशन लिख लीजिए। लिंकर का क्या काम होता है? यहाँ पे देखिए, लिंकर किसके बाद आएगा? लोडर के बाद आएगा या लोडर के पहले आएगा? ऑब्वियसली लोडर के पहले आएगा, क्योंकि अगर मेन मेमोरी में चीज़ चली गई तो इसका मतलब एग्जीक्यूशन हो गया। एग्जीक्यूशन होने से पहले ही लिंकर को आना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले डायग्राम बताता हूँ आपको, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिंकर क्या करता है? डायग्राम में देखिए, पहले ट्रांसलेटर आता है, मतलब आपकी ट्रांसलेटेड फाइल आती है। मतलब आपका जो भी कोड हो, मतलब आपकी असेंबली लैंग्वेज से आपका ट्रांसलेटर क्या करता है? आपका असेंबलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, या फिर आपका कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज का कोड किस में ट्रांसफर करता है? मशीन लैंग्वेज में, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपका जो भी कोड हो वो किस में होता है? फिर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, लेकिन एग्जीक्यूट होता है क्या? नहीं। वही कोड किसको प्रोवाइड किया जाता है? हमारे लिंकर को। अब यहाँ पे देखिए, आप दो फाइल देख रहे हैं, मतलब ये दो फाइल आपके हार्ड डिस्क में क्या हो गए? स्टोर हो गए। मतलब ये क्या है? आपके किस में हो गए? आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होंगे। लेकिन दो फाइल क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने प्रोग्राम देखा होगा कि पहले प्रोग्राम का आउटपुट, मतलब प्रोग्राम 1 का आउटपुट प्रोग्राम 2 के लिए क्या है? इनपुट है। ये आपने प्रोग्राम देखा होगा। मतलब सपोज प्रोग्राम 1 में a+b है और वो वैल्यू कहाँ स्टोर की है? उसने c में वैल्यू स्टोर की है। और यहाँ पे क्या करना है? हमें प्रिंट एफ करना है सी। किस प्रोग्राम में करना है? हमें P2 प्रोग्राम में करना है। तो सी का एग्जीक्यूशन, मतलब सी का रिजल्ट कब आएगा? जब P1 का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। मतलब पहले प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? सी। और वो किसके लिए इनपुट है? P2 के लिए इनपुट है, क्योंकि सी प्रिंट करने के लिए उसे क्या लगेगा? P1 से उसका इनपुट लगेगा। मतलब P1 का इनपुट
P1 का आउटपुट P2 के लिए क्या है, इनपुट है। मतलब P2 रन करने के लिए आपको पहले कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, P1 एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ट्रांसलेट होता है फाइल, यानी क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किस में होता है, मशीन लैंग्वेज में, यानी डायरेक्टली आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। अब P1 के लिए एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी, P2 के लिए एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी, मतलब दो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होंगी। तो इन दोनों का लिंकिंग हमें क्या करना पड़ेगा, करना पड़ता है, क्योंकि पहले का इनपुट दूसरे के लिए क्या है, पहले का आउटपुट दूसरे के लिए क्या है, इनपुट है। इस वजह से हमें हमारा लिंकर क्या करता है, इनका लिंकिंग का काम करता है। यानी अगर मैं डेफिनेशन अगर लिखूँ तो क्या है, लिंकर लिंक्स n नंबर ऑफ फाइल्स, लिंकर लिंक्स n नंबर ऑफ फाइल्स टू मर्ज एंड मेक अ सिंगल फाइल। लिंकर क्या करता है, लिंक करता है, लिंक्स करता है, यानी लिंक करता है, एक दूसरे से लिंक करता है। क्या करता है, n नंबर ऑफ फाइल, जितने भी नंबर ऑफ फाइल्स है वो क्या करता है, लिंक करने का काम करता है, और मर्ज करके वो क्या करता है, एक सिंगल फाइल क्रिएट करता है। मतलब लिंकर का फाइनल आउटपुट क्या होगा, एक सिंगल मर्ज फाइल होगी। ये क्या होगी, उसकी सिंगल मर्ज फाइल। मतलब ये 1 2 जो है, ये 1 2 क्या हो जाएंगे, एक सिंगल फाइल में आ जाएंगे। या आपके सेकेंडरी मेमोरी में अलग अलग पार्टीशन में या अलग अलग ब्लॉक में आपके सेव थे, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल फाइल क्रिएट हो गई है। क्यों, क्योंकि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों का क्या आपको चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है, फिर लोडर को दिया जाता है। और लोडर क्या करता है, जो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जो भी फाइल है, मतलब ये भी लिंकिंग जब परफॉर्म होता है तब ये फाइल कहाँ पे होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ही होती है। ठीक है, तो लोडर क्या करता है, वो उठाता है और डायरेक्टली कहाँ रन कर देता है, आपके मेन मेमोरी में रन कर देता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, लिंकर किस काम आता है, अगर आपके n नंबर ऑफ फाइल्स है, लिंकर उन्हें क्या करता है, लिंक करता है, और लिंक करने के बाद उन्हें मर्ज करके एक सिंगल फाइल क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है, एक सिंगल फाइल क्रिएट कर देता है। और वही फाइल आप किसे प्रोवाइड करते हैं, लोडर को, और लोडर सिंपली उसे क्या कर देता है, मेन मेमोरी में डाल देता है। यानी आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। आपको पता है फाइनली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कहाँ डालना पड़ता है, उसे मेन मेमोरी में हमें स्टोर करना पड़ता है या लोड करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, लिंकर आपको समझ में आ गया होगा। लिंकर लिंक्स n नंबर ऑफ फाइल्स टू मर्ज एंड मेक अ सिंगल फाइल। ठीक है दोस्तों, डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एडिटर। अगर हमें किसी भी लैंग्वेज में कोड करना है तो हमें पहले क्या लगता है, एडिटर लगता है, क्योंकि हमें टाइप करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, एडिटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एडिटर के 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप होते हैं एडिटर के। पहला होता है लाइन एडिटर, उसके बाद होता है स्क्रीन एडिटर, सॉरी स्ट्रीम एडिटर होता है, उसके बाद होता है स्क्रीन एडिटर, उसके बाद होता है वर्ड प्रोसेसर, और उसके बाद होता है 5th नंबर का हमारा स्ट्रक्चर एडिटर। यहाँ पे देखिए लाइन एडिटर में क्या होती है, एक सिंगल लाइन होती है। सिंपली आप सिंगल लाइन क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, कॉपी पेस्ट ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, पैराग्राफ आप टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा आपका एडिटर होता है स्ट्रीम एडिटर। इसमें क्या होता है, आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कॉपी पेस्ट वगैरह ऑपरेशन नहीं होते। अगर हम एग्जांपल लिखें तो SED नाम का एक यूनिक्स का एडिटर है, SED का, SED नाम का एक यूनिक्स में एडिटर है, वो क्या है, आपका स्ट्रीम एडिटर है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका स्क्रीन एडिटर। स्क्रीन में क्या होता है, आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी इसमें प्रोवाइड होती है। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो विंडोज़ में हम देखते हैं नोटपैड। नोटपैड क्या है, स्क्रीन एडिटर का एग्जांपल है, लेकिन फिर भी इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है कि इसमें हम क्या नहीं कर सकते, मल्टीमीडिया फाइल ऐड नहीं कर सकते। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो इसमें ओवरकम होता है हमारे नेक्स्ट एडिटर में। नेक्स्ट एडिटर है हमारा वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में हमें क्या क्या करना, मतलब क्या क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड होती है, पैराग्राफ लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट में आपको पता है अलग फॉन्ट आते हैं, स्टाइल में आप इटैलिक बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें मल्टीमीडिया फाइल ऐड कर सकते हैं, यानी इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं,
बहुत सारी फाइल्स आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये स्क्रीन से थोड़ा एडवांस एडिटर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे MS वर्ड आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, जो MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको पता है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो लिब्रे ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें वर्ड आता है, उसके वर्ड में भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट एडिटर है 5th नंबर का, स्ट्रक्चर एडिटर। स्ट्रक्चर ये क्या है, मोस्ट एडवांस एडिटर है, मोस्ट एडवांस एडिटर है। इस एडिटर में क्या होता है, इस एडिटर में आप जनरली क्या होते हैं, इसका मेन फोकस किस में होता है, फोकस इज ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इसका क्या होता है, फोकस होता है मेन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे आपको पता होगा टर्बो सी का एडिटर, टर्बो सी का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, आपका एडिटर ही है। मतलब उसमें आप टाइप कर सकते हैं, प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। एक ही पैनल पे आप सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्या है, एडवांस एडिटर में आता है, यानी ये क्या है, स्ट्रक्चर एडिटर है। उसके बाद आता है आपका नेटबीन्स हो गया। नेटबीन्स नाम का सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इक्लिप्स है, इक्लिप्स भी किस लिए होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। ये मोस्ट एडवांस एडिटर में आता है। ठीक है दोस्तों, 5 टाइप के एडिटर है। ये हम एडिटर नाम के जो चैप्टर है 2 नंबर का, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या लगता है, प्रोग्रामिंग कौन सी भी लैंग्वेज हो, असेंबली हो या हाई लेवल हो या लो लेवल हो, हमें क्या लगता है, सबसे पहले एडिटर लगता है। तो हमारा फ्लो कैसा होगा, यहाँ पे देखिए हमारा एक्चुअल में फ्लो कैसा होगा। फ्लो सबसे पहले क्या लगेगा, हमारा एडिटर लगेगा, क्योंकि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या आएगा, प्री प्रोसेसर आएगा। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। उसके बाद क्या आएगा, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर के बाद क्या आएगा आपका, प्री प्रोसेसिंग करने के बाद आपका क्या आएगा, कंपाइलर आएगा। कंपाइलर क्या करेगा, आपके जो भी एक्सपांशन होने के बाद प्री प्रोसेसर क्या करता है, इंक्लूजन करता है, इंक्लूड फाइल का इंक्लूजन करता है और मैक्रो एक्सपांशन करता है। एक्सपांशन करने के बाद आपका कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करेगा, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्जन करने के बाद आपका असेंबलर आएगा। असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करेगा, मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद क्या आएगा आपका, लिंकर एंड लोडर। लिंकर एंड लोडर क्या करेंगे, आपके लिंकर क्या करेगा, n नंबर ऑफ फाइल्स क्या करेगा, लिंक करेगा अगर ज़रूरत है तो। और उसके बाद उसका आउटपुट किसे देगा, लोडर को देगा। और लोडर क्या करेगा, आपके सिंपली मेन मेमोरी में क्या करेगा, आपका जो भी आउटपुट है वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा या डायरेक्टली क्या करेगा, लोड करेगा आपके मेन मेमोरी में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले एडिटर आ गया। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। सी लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया, तो पहले सी लैंग्वेज में हम टर्बो सी में या जो भी आपका एडिटर हो उसमें हम लिखेंगे। उसके बाद प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इंक्लूजन करेगा, मतलब हैश इंक्लूड फाइल वगैरह जो भी है वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का यानी सी लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करेगा, आइदर मशीन लैंग्वेज में करेगा या असेंबली लैंग्वेज में करेगा आपका। अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो आपका कंपाइलर ही सी लैंग्वेज में दोनों काम करता है। मतलब आप एक ही बार कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, और आपका कंपाइलर असेंबली यानी असेंबलर का काम भी आपका कौन करता है, कंपाइलर करता है। क्यों, क्योंकि आपका असेंबलर किस में ऐड होता है, ऑटोमेटिकली किस में इनबिल्ड होता है, आपके कंपाइलर में ही आपके इनबिल्ड होता है आपका असेंबलर। इस वजह से आप सिर्फ एक ही बार कंपाइल करते हैं प्रोग्राम और डायरेक्टली आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, कंपाइल हो जाता है, और आपकी ऑब्जेक्ट फाइल OBJ फाइल क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। मतलब आपका डायरेक्टली कोड क्या हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। और वो फाइल कहाँ पे स्टोर होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। यानी आपके लिंकर को अगर ज़रूरत पड़ी, मतलब ज़्यादा फाइल होगी ऑब्जेक्ट फाइल, तो ही लिंकर उठाएगा, नहीं तो डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, लोडर को। यहाँ पे देखिए लोडर क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से वो कहाँ पुट करेगा, मेन मेमोरी में, और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप चाहे तो फ्लो भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपके सभी कंपोनेंट यहाँ पे सिस्टम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम डिटेल में एक एक चैप्टर वाइज देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू।